नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। चौथी पारी में प्रदेश की कमान संभालने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बात कही जाने लगी कि वो वज्र से कठोर हैं तो फूल से भी कोमल हैं। ये दिख भी रहा है क्योंकि एक तरफ वो गुंडे बदमाशों पर कहर बनकर टूट रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी संवेदनशीलता से जनता का दिल भी लूट रहे हैं। वो प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए जनता को भी अपनी इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। जी हां, आज बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की उस मार्मिक अपील की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो औरों से अलग क्यों है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री गरीब बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने सड़कों पर ठेला लेकर निकले? शायद नहीं, लेकिन अपनी जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार शिवराज इसे भी संभव बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्नदाता किसान से भी अन्नदान की अपील की है। तो बात आज इसी मुहिम की और उस पर सवाल उठा रही कांग्रेस की भी करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। अपनी जनहितैषी योजनाओं, अपने संवेदनशील फैसलों और जन अभियानों के जरिए पूरे देश में अपनी सरकार की अलग छवि बनाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां, नवाचारों के जरिए जनता के दिलों पर राज करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही सड़कों पर हाथ ठेला चलाते नजर आएंगे और घर घर जाकर खिलौने इकट्ठे करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं जल्दी भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलूंगा। इस दौरान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने के लिए हाथ ठेला लेकर लोगों के घर पहुंचूंगा और खिलौने जुटाऊंगा। मैं भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। इसके अलावा सीएम शिवराज कुपोषित बच्चों की चिंता करते हुए बोले कि कुपोषण की समस्या खत्म करने की ड्यूटी अकेले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नहीं, इसके लिए समाज में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि फसल आई है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए गेहूं उपलब्ध कराएं। कई जगहों पर आंगनबाड़ी भर भी गई है। किसानों ने अपने हिसाब से 50 किलो 25 किलो अनाज रखवाया है। इससे बच्चों को पोषण आहार मिलेगा। सरकार इस तरह से जन भागीदारी के जरिए कुपोषण को दूर करने का काम करेगी। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही जोड़ा भी जाएगा। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियां, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीजों की जरूरत है, कई बार खिलौने की जरूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूं, मैं खुद हाथ ठेला लेकर निकलूंगा और कहूंगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। वहीं सीएम शिवराज के इस ऐलान पर विपक्ष ने नजरें टेढ़ी कर ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम के मिशन को नौटंकी बताया। कमलनाथ ने यहां तक कहा कि शिवराज मुंबई जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहां नौटंकी करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करके आंगनबाड़ी केंद्रों की फंडिंग करनी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 15 वर्ष से मुख्यमंत्री है, जिनकी 17 वर्ष से सरकार है, खुद को जो बच्चों का मामा कहलाते हैं, भांजे भांजियों के लिए खिलौने एकत्रित करने जनता से सड़कों पर ठेला लेके निकलेंगे। ये वही सरकार है जो 125 करोड़ का प्लेन खरीदने की तैयारी में, ये वही सरकार है जिनकी पार्टी का 500 करोड़ का अच्छा बना हुआ कार्यालय तोड़कर हाईटेक बनाने की तैयारी है, जो 100 करोड़ के इवेंट आयोजन करती है, जिसमें प्रदेश के खजाने को रोज इवेंट आयोजन पर लुटाती है। 100 करोड़ के प्रचार प्रसार के आयोजन रोज इनके सामने आते हैं। प्रदेश जिनकी सरकार में 3 लाख करोड़ के कर्ज में दलदल में जा चुका है, 51,000 रुपए का कर्ज प्रति व्यक्ति हो चुका है। रोज प्रदेश के खजाने को प्रचार प्रसार, महिमा मंडल, इवेंट आयोजन में लुटाया जा सकता है। इस सरकार के पास
बच्चों के खिलौने के पैसे नहीं है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलौने देने के लिए पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री ट्वीट कहते हैं कि बच्चों का चौराहे पर भीख मांगना शर्म की बात है, जो शहर के लिए शर्म की बात है, जिला कलेक्टरों के लिए व्यवस्था करें। तो क्या 17 वर्षों से मामा जी आपके बच्चे भीख मांगते हुए नहीं देख रहे हैं? आज इन बच्चों की याद आई है। और बड़े शर्म की बात है कि प्रदेश का खजाना के इवेंट आयोजन भाजपा के प्रचार प्रसार पर लुटाने के लिए, हाईटेक कार्यालय बनाने के लिए, 125 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए, कि इस खजाने पर बच्चों का कोई हक नहीं। सरकार इतनी अक्षम हो चुकी है कि बच्चों के खिलौने से जनता से मांगना पड़ रहा है, जनता से सहयोग मांगना पड़ रहा है। तो शिवराज सरकार की इस मुहिम पर कमलनाथ अपने पुराने डायलॉग के अलावा आलोचना में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन सीएम शिवराज की जो बदली कार्यशैली है उसमें वो ऐसे कटाक्ष और बयानों को तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि वे प्रदेश की जनता के मन में एक नया भाव पैदा कर रहे हैं। वाकई कई संपन्न परिवार अच्छे खिलौने कबाड़ में दे देते हैं, लेकिन शिवराज का ये अभियान उनके मन के भाव बदलेगा। देखना यह भी है कि आंगनबाड़ियों को गोद लेने और अन्नदान की अपील का कितना असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इसी मिशन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय करवाते हैं। गीत धीर जी हमारे साथ में, बीजेपी की ओर से गीत जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित तावरे जी हमारे साथ में, अमित जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गीत जी आपसे ही। तो कांग्रेस किस तरीके से आलोचना कर रही है वो तो हमने आपको सुना, लेकिन उसके पहले ये क्यों इस तरह का मिशन शुरू करना पड़ रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को कि खुद मुख्यमंत्री जो है ठेला लेकर सड़कों पर निकलेंगे और उस पर बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करेंगे? ये किस तरह का नवाचार है? कांग्रेस की बात पे मैं अभी बाद में आता हूं। दिनेश जी, सबसे पहले संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं श्री शिवराज जी। उन्होंने जो आज जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात है। वो एक प्रधान सेवक हैं प्रदेश के, और देखिए उन्होंने प्रधान सेवक होने के नाते प्रदेश की जनता को भी एक तरीके से एक नसीहत दी है। जैसे हम महात्मा गांधी जी का सपना साकार करने स्वच्छ भारत की बात लेकर निकले थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू उठाया था। आज जो बच्चों के प्रति संवेदनशील के जो भाव को जागरूक करने के लिए शिवराज जी ने जो पहल करी है वो वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। क्योंकि देखिए उन्होंने दो चीजों की बात महत्वपूर्णता से की है। एक तो कुपोषण की, देखिए कुपोषण एक बड़ी बात है जिससे हम लड़ रहे हैं और पूरा देश लड़ रहा है इससे। आज हम उस पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन निरंतर ऐसा नहीं है कि हम उसका पूरी तरीके से निकल चुके हैं। तो उस ओर भी हमारा ध्यान है। बच्चों को कहीं नजरअंदाज नहीं किया जाए। बच्चों के प्रेम के प्रति देखिए कई बार जो है महंगी चीजें हम जो है कचरे में दे देते हैं, या वो हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं लेकिन किसी के लिए उपयोगी होती है। नेकी की दीवार भी शिवराज जी ने ही शुरू करी थी। तो इस प्रकार का जो मैसेज है वो उन्होंने दिया है। अब देखिए कांग्रेस की जहां तक के बात आती है, कांग्रेस तो कभी कोई बात हो तो बेरोजगारी की बात करते हैं, फिर जो है ये बात करते हैं अपराधों की। वहां क्या हो जाता है, जब बेरोजगारी नंबर 1 पर जब आप देखिए जहाँ कांग्रेस शासित सरकार है वहीं होती है, क्या उसके लिए भी केंद्र की बीजेपी शासित सरकार जिम्मेदार है या मध्य प्रदेश की बीजेपी शासित सरकार जिम्मेदार है? यहाँ पर हम तो बच्चों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं। निंदनीय है और शर्मनाक कृत्य है जिस प्रकार के बयान जो है इनके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ जी और इनके मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी ने दिया। क्या ये प्रदेश के प्रधान सेवक की भावनाओं को जो जनता के प्रति, बच्चों के प्रति है, उसको भी नहीं समझ पाते, और या फिर ज्यादा समझदार बन के जनता को बरगलाना चाहते हैं? लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता इन्हें जवाब देती रहती है और करारा जवाब अब फिर मिलेगा इन्हें। देखिए मैं एक और बात बताता हूँ आपको। जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे भी उन्होंने आग्रह किया। उस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे, पहले खिलौने वाला पॉइंट है, इस पर हम अमित जी का कमेंट ले लें, फिर उसके बाद देवदत्त जी के पास जाएंगे। तो अमित जी भाई, अगर सब कुछ सरकारी पैसे से ही कर देना है, सब कुछ सरकारी योजनाओं से ही करना, तो फिर जन अभियान का क्या मकसद होता है? जन अभियान फिर किसे कहा जाता है, क्यों शुरू किया जाता है? भाई सीएम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि जो अनुपयोगी वस्तुएं दूसरों के लिए वो हो सकता है दूसरे के लिए उपयोगी साबित हो, तो खिलौना इकट्ठा करने निकल रहे हैं सीएम शिवराज। क्यों इसमें भी कांग्रेस को बुराई नजर आ रही है? अमित जी, मुझे एक बात बता। लगता है अमित जी से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा तुरंत कोशिश करें, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कहना है अमित तावरे जी का, क्योंकि नरेंद्र सलूजा तो कह रहे हैं कि भाई क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है जो बच्चों को खिलौने दिए जा सकें? बिल्कुल ये सवाल हम पूछेंगे गीत जी से कि आखिर क्या वजह है कि भाई
इस तरह से सीएम शिवराज को खिलौने लेने के लिए, मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ में अमित तावरे जी एक बार फिर जुड़ गए। जी अमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नाटक और नौटंकी है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। आप कल्पना करिए कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज जी बने थे, उस समय मध्य प्रदेश में दूध के 1 लीटर दूध कितने का मिलता था, और आज सांची दुग्ध संघ जो है दूध और ब्रेड कितने का बेच रहा है। मतलब कितनी गुना कीमत इन्होंने बढ़ा दी है। हर 3-4 महीने में सांची दुग्ध संघ जो है वो दूध की कीमत बढ़ाता है। मध्य प्रदेश के बच्चों को खिलौनों से ज्यादा जरूरत यदि है तो वो है दूध की, जिससे वो कुपोषित ना हो। क्योंकि वर्तमान में 10,32,166 कुपोषित बच्चे हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 6,30,090 बच्चे जो है वो अति कुपोषित हैं। तो ये किस तरीके का अभियान है भाई? आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हो, आप पहली बार के मुख्यमंत्री नहीं हो। यदि आज आप कुपोषण के खिलाफ, इस चीज के खिलाफ, उस चीज के खिलाफ जन अभियान निकाल रहे हो, तो आपको ये स्वीकार भी करना चाहिए जनता के बीच जाकर कि ये मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। आप सिर्फ बहाबाही करने के चक्कर में और मुद्दों को भटकाने की कोशिश न करें। कांग्रेस सिर्फ यही बात बोल रही है, सच्चाई से रूबरू सरकार होना नहीं चाहती, अपनी आंखें बंद करके रखना चाहती है। और मध्य प्रदेश के जो कुपोषित बच्चे हैं उनके मामले में यदि वास्तव में मुख्यमंत्री जी हितैषी हैं तो दूध ब्रेड के दाम जो है वो उनको कम करना चाहिए, खाने के तेल के दाम कम करना चाहिए, और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। अभी 3-4 दिन पहले आदिवासी परिवार की पूरी बच्चों सहित हत्या हो गई। क्या वो बच्चे मध्य प्रदेश के नहीं थे? नहीं, ये देखिए, ये सब चीजें तो चलते रहती है, लेकिन एक जो नवाचार होता है, आज एक नया मिशन शुरू होता है, इसमें क्या नहीं लगता आपको कि अगर जनप्रतिनिधि ऐसा करें? नहीं, देखिए, हजारों की संख्या में आंगनबाड़ियां हैं अमित जी, हर जगह सरकारी खजाने से पैसा से ये सब चीजें पहुंचाई जाए, तो आपने कहा नाटक नौटंकी, बिल्कुल इस पर मैं गीत जी का जवाब लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ कि शिवराज कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बुराई ढूंढनी है, खामी निकालनी है, इसलिए मैं कह देते कि साहब वो मुंबई जाते हैं, एक्टिंग सीख करके आते हैं। अब क्या इस तरीके के जवाब ठीक लगते हैं क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की ओर से? अमित जी, देखिए, हम क्या करें भाई? हम तो लगातार चौथी बार के मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं और ये अदाकारी राजनीति करते हैं। एक आदिवासी परिवार के बच्चों सहित हत्या हो जाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं सड़कों पे निकलने वाला हूँ। अरे भैया, आपका स्वास्थ्य का पूरा की पूरा महकमा क्या कर रहा है आखिर? आपको मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है? या तो आप सही तरीके से संचालन नहीं कर रहे। एक बार फिर बताना चाहता हूँ आपको, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। इस अभियान जब शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री जी, हम 6 महीने बाद इस अभियान की समीक्षा करेंगे। इस पिछले 4 बार के कार्यकाल में हजारों घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा बच्चे आज भी कुपोषित हैं। वो किसके कारण है? वो कांग्रेस के कारण नहीं है, वो 4 बार के मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, शासन प्रशासन, उसके कारण है। और यदि आप वास्तव में बच्चों के मामा हो, आप वास्तव में कुपोषण को दूर करना चाहते हो, आप वास्तव में चाहते हो कि मध्य प्रदेश के बच्चे जो है स्वस्थ रहे, तो सबसे पहले सांची दुग्ध संघ से आप कहिए कि अपने दूध के रेट कम करें, ताकि बच्चा पहले तो खाएगा ना साहब, उसके बाद ही तो उसको खिलौने की जरूरत पड़ेगी।